मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद रे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गाइए गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद जय हो राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा
जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव गाइए राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय हो राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री श्री गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के श्री श्री राधा गोविंद भगवान के कृष्ण बलराम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा
નવનીરદાભા પીતાંબર દરુણબિંબફલ દરોષ્ટા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપી તત્વ અહં ન જાને करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो दरमाधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से
प्रेम पूर्ण हृदय से, तन मन और धन से यह सुंदर भगीरथ कार्य करने वाले, यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन कराने वाले हमारे भारत हाथरस निवासी नंद किशोर प्रभु, उषा माता का ये पूरा गर्ग परिवार है, जिनमें ये तीनों उनके सुपुत्र धीरज जी, सीमा जी, कन्हैया जी, हनी जी और नीरज जी और रेशु माता जी, और नंद किशोर जी, उषा जी की दोनों सुपुत्रियाँ प्रीति जी, पवन जी, गौरव जी, नीति जी, और समस्त बाल गोपाल, लक्ष्य, प्रियांशी, कायरा, ये सारे बच्चे। देखिए कथा तो हो ही रही है और होती रहेगी, लेकिन ऑनलाइन कथा के दौरान यजमान श्री के द्वारा इस प्रकार का आयोजन, जरा जरा दिखाओ, मुझे दर्शन कराओ, बिल्कुल लाइट वाइट लगाकर, बिल्कुल सज धज कर, बिल्कुल एकदम उत्सव के मूड में आनंद के साथ ये सुंदर कथा का आयोजन। और इस कथा में इस पूरे गर्ग परिवार ने सुंदर भाग लिया है, और क्यों न हो, क्योंकि ये सब हाथरस निवासी हैं। हाथरस जो है ना, बिल्कुल रसमयी नगरी है, भावमयी नगरी है, प्रेममयी नगरी है। मारवाड़ को याद किया तो मीराबाई को तो याद करना ही पड़ेगा। जूनागढ़ का स्मरण किया तो नरसिंह मेहता तो आ ही जाएंगे, हैं? ठीक उसी प्रकार हाथरस की बात करूं तो मैं स्मरण करूं हमारे प्रिय, हमारे वरिष्ठ, हमारे गोपाल जी, अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे हाथरस दिखाया और यहाँ लेकर आए, और फिर गर्ग परिवार के साथ मिलन और एक संबंध जुड़ गया। सो बहुत सुंदर इस हाथरस, ये हाथरस जो है ना, ये हरि की नगरी है। ये ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल के अंतर्गत ये हाथरस स्थान है। तो मेरे लिए तो अब ये गर्ग परिवार को कथा सुनाना तो क्या कहेंगे, ब्रजवासियों के बीच में बैठकर ब्रजराज की कथा सुनाना। अब ये ब्रजवासी हैं, ब्रजराज कृष्ण के प्रति इनकी रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई है, और मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी एक संबंध है, एक प्रेम है, और इस प्रेम के नाते आने वाले 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की कथा को गाएंगे, गुनगुनाएंगे। और क्या करना है, जीवन का यही लाभ है, जीवन का यही सार है। मैं आज ही किसी संत के मुख से सुन रहा था कि भगवत कृपा से, हमारे पुरुषार्थ से, मेहनत परिश्रम से हम जो धन कमाते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, जो मेरे होते मैं मेरे कह देता हूँ, लेकिन आज ही मैंने किसी आचार्य के मुख से सुना, बहुत अच्छी बात लगी कि कर्म अनुसार या पुरुषार्थ या भगवत कृपा से हम जो धन संपत्ति लक्ष्मी कमाते हैं, तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। अपने धन को, अपनी लक्ष्मी को 3 प्रकार से वे रखते हैं। कुछ लोग अपने धन को पत्नी की तरह रखते हैं, कुछ लोग अपने धन को माता की तरह रखते हैं, और कुछ लोग अपने धन को बेटी की तरह रखते हैं। वो संत कह रहे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कुछ लोग अब पुरुषार्थ से, मेहनत से, परिश्रम से, आज तो धन कमाना बड़ा कठिन है, लेकिन वो कमाया हुआ धन कुछ लोग पत्नी की तरह रखते हैं, कुछ लोग माँ की तरह रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी बेटी की तरह रखते हैं। वे संत कह रहे थे, जो पत्नी की तरह धन रखते हैं
वो धन किसी काम में नहीं आता। बस केवल पत्नी को देखो, पत्नी हमें देखे, एक दूसरे को देखकर बस। हाँ? माता की तरह जो धन है वो धन कैसा है? जो लोग केवल धन अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सेकंड कैटेगरी है। हाँ? अपने लिए धन वापरना, इस्तेमाल करना सेकंड कैटेगरी है। लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो बहुत बड़े परिवार से, जिनका घराना बहुत ऊंचा होता है, वो अपने धन को एक कन्या की तरह, एक बेटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो संत कह रहे थे कि जैसे एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपनी बेटी को जन्म देते हैं और फिर लाड़ प्यार से उसे बड़ा करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और फिर वो माँ बाप अपनी बेटी को कन्या दान करके किसी अन्य के घर पर विदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति, वो उस श्लोक पर कह रहे थे कि सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है, तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये सनातन धर्म की डेफिनेशन। हम प्राय कहते तो हैं हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहो हिंदू हैं, हम सनातनी है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? कायेन, काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, करोति यत यत सकलम, हम जो कुछ करते हैं ये सकलम, ये सब कुछ नारायणायेति समर्पयेतत्, नारायण को अर्पण कर देना। तो जो व्यक्ति अपने धन को एक कन्या की तरह संजोता है, कन्या की तरह उनकी परवरिश करता है, और जब कन्या की उम्र हो जाती है तब वो नारायण को अर्पण कर देता है, वो सबसे महान माना गया है। और भक्तों, हमारा धन भागवत कथा जो भगवान से अभिन्न है, ऐसी भागवत कथा में धन का अर्जन करना, ये सबसे ऊंची गति है, ये महात्माओं की गति है। सो मैं धन्यवाद करूं नंद किशोर प्रभु और उषा माता के इस परिवार को, जिन्होंने यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। निवेदन कर रहे थे क्या लाल गोविंद प्रभु कथा करेंगे? देखिए, बाकी सब के लिए तो भाव खाना पड़ता है, लेकिन हाथरस के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि ये हाथरस मेरे अपने गोपाल जी का हाथरस है। खैर, तो आइए, बहुत सुंदर पर्व चल रहे हैं। ये जो महीना मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, इस महीने में एक तो कात्यायनी व्रत चल रहा है। आप सब लोग बिल्कुल सूखे पतले से हो गए हो, व्रत तो रह ही रहे होंगे। और साथ ही साथ इस महीने में अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। तो ये महीना गीता जयंती महीना है। ये महीना श्रीमद् भगवद गीता का जन्मदिन का महीना है। कृष्ण का जन्म श्रावण भाद्र अष्टमी तिथि, लेकिन भगवद गीता का जन्म इस मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन हुआ था। सो चिंता मत करें, हम भागवत कथा ही सुनेंगे, लेकिन क्या है ना, बुद्धिमानी ये है कि जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार हम भजन साधन करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत में हमें अधिक फल प्राप्त होगा। तो हमारी रेशु माता ने जब निवेदन किया कि प्रभु भागवत करनी है, तो मैं सोच रहा था कि गीता जयंती का महीना चल रहा है चारों ओर दुनिया में, और हमारे साधु समाज में, वैष्णव समाज में तो गीता 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 हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में भागवत, तो मैं मंथन करते 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 मेरे मन में एक विचार आया, और वो विचार मैं आप सब के बीच में प्रस्तुत करूं। सबसे पहले, गीता और भागवत जो है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं भागवत ही करूंगा लेकिन
गीता और भागवत, ये जो नए नए लोग होते हैं ना, उनको तो पता भी नहीं होता। वो भगवत गीता को ही भागवत मानते हैं, कुछ लोग भागवत को भगवत गीता क्योंकि लाइन ही नहीं होती ना कुछ लोगों की। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में कोई, लेकिन जो थोड़े से एडवांस हैं, जो शास्त्र पढ़ते लिखते सुनते हैं, सो भगवत गीता और भागवतम 2 ग्रंथ हैं। भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक। लेकिन अब रेशु माता ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और कुछ दिनों से मैं मंथन कर रहा था गीता और भागवत क्या है। सो वैसे देखा जाए तो भगवत गीता और भागवत दोनों एक है। सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत जैसे धर्म ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी धर्म ग्रंथ है। प्रमाण, श्रीमद् भगवत गीता को आप साधारण पुस्तिका मत मानिएगा। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है। और इसका प्रमाण रामसुखदास जी ने बहुत सुंदर, मैंने बहुत वर्ष पहले उनको सुना था, वे बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात करते हैं। बिल्कुल बोलते हैं गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। ओके, भगवत गीता में श्लोक कितने? 700 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर क्या है? जैसे बच्चों को सिखाते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक प्रथम अक्षर क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर, प्रथम लेटर क्या है? धर। क्या है? धर, धर। और फिर पूरी भगवत गीता के बाद भगवत गीता का अंतिम अध्याय, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर क्या है? तो श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर म। तो भगवत गीता का अंतिम 700 श्लोक के बाद अंतिम अक्षर है म और गीता का प्रथम अक्षर है धर, और ये दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा? धर्म। राम सुखदास जी कहा करते थे गीता के स्टार्ट शुरू से लेकर अंत तक पूरी भगवत गीता में जो है धर्म धर्म और मात्र धर्म की बात है। अतः श्रीमद् भगवत, अब मेरे कृष्ण ने ये सोचकर गीता नहीं सुनाई होगी, लेकिन वक्त तो ये स्वाभाविक ये सब कुछ योग बन जाता है। सो भगवत गीता के प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को जोड़े तो धर्म, अतः श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ है। और एक बात कहें, कई लोग भगवत गीता को कहते हैं कि ये गीता जो है राजनीतिक ग्रंथ है, ये गीता में कर्म कांड का वर्णन है, इस गीता में गीता का सार कर्म योग है, गीता का सार ध्यान योग है, गीता में लिखा है बस गीता का कंक्लूजन है ध्यान, गीता का कंक्लूजन है कर्म। लेकिन भक्तों आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि गीता जयंती भगवत गीता का महीना है, श्रीमद् भगवत गीता आदि मध्य और अंत। मैंने कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में ये कथा कही थी, भगवत गीता आदि मध्य और अंत। सो श्रीमद् भगवत गीता के आदि में, मध्य में और अंत में केवल भक्ति की बात ही की गई है। कुछ श्लोकों में कुछ जगह पर कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सारी बातें की गई हैं अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन के प्रश्न को क्लियर करने के लिए। बाकी श्रीमद् भगवत गीता का कंक्लूजन, श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य, श्रीमद् भगवत गीता का सार एकमात्र भक्ति है। कैसे? प्रमाण। भक्ति में क्या, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति माने शरणागति।
भक्ति माने जिसकी भक्ति हमें करनी है, जिसकी भक्ति हम करने वाले हैं, या जिसकी भक्ति हम करते हैं, उसे संपूर्ण शरणागत हो जाए, उसे संपूर्ण सरेंडर हो जाए। तो श्रीमद् भगवद गीता के आदि, मध्य और अंत तीनों में एक और एक मात्र शरणागति का वर्णन होता है। श्रीमद् भगवद गीता में एकमात्र शरणागति। अब आदि में हम देखें, शुरू में, तो श्रीमद् भगवद गीता शुरू कहाँ से होती है? वैसे भगवद गीता के प्रथम अध्याय में तो सैन्य निरीक्षण आदि आदि चलता है। वास्तव में भगवद गीता शुरू हुई दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, जहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। अब देखिए, भगवद गीता की शुरुआत कहाँ से हुई? शरणागति से हुई, और शरणागति का दूसरा नाम ही भक्ति है। भगवद गीता की शुरुआत भक्ति से, शरणागति से हुई। कैसे? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। ये प्रपन्न शब्द जो है, प्रपन्न माने शरणागत। गीता के शुरू में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, और कंफ्यूज होने के कारण अब मैं तो धैर्य खो चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे। अतः इसलिए कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। भगवत गीता का प्रारंभ शरणागति से हुआ। ये एक बात समझ लीजिए, यदि अर्जुन कृष्ण को शरणागत नहीं होते तो ये गीता आज हमारे बीच में नहीं होती। गीता शुरू ही हुई शरणा। इससे हमें क्या जान मिलती है कि हम और आप जब तक किसी गुरु को, किसी साधु को, किसी शुद्ध संत को शरणागत नहीं होंगे, या भगवान को शरणागत नहीं होंगे, तब तक शास्त्र का शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन वही खिचड़ी पकेगी, वही मिलावट वाला ज्ञान। शुद्ध ज्ञान चाहिए तो अर्जुन की तरह शरणागत होना है। एक शुरू। अब मध्य महाभारतम, बिल्कुल भगवत गीता के मध्य में। पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पूरी भगवत गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। देखिए, गीता शुरू अर्जुन ने क्या कहा? प्रपन्नम, मैं शरणागत हूं। बीच में कृष्ण ने क्या कहा? माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। यहां पर भी शरणागति की बात आई है। और ये तो प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं। और फिर पूरी गीता सुनाने के बाद एकदम लास्ट में, एकदम अंत में, फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बताओ क्या लग रहा है? मैंने तुम्हें गीता सुना दी, अब तुम्हें जो करना है करो। तब अर्जुन उवाच, पूरी गीता सुनने, कृष्ण ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया, बांधा नहीं। कृष्ण ने कहा मेरा काम मैंने कर दिया, तुझे गीता सुनाना था सुना दिया, अब गीता सुनने के बाद अर्जुन तुम्हें क्या लगता है? तब अर्जुन ने कहा, अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन उवाच नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा। हे कृष्ण, ये गीता सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, और मुझे बुद्धि मिल गई, मुझे ज्ञान हो गया। और त्वत्प्रसादात् अच्युत, है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। और स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बिल्कुल गीता के एंड में अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपका जो वचन होगा वही अर्जुन पालन करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपूर्ण शरणागत हो गया। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी शरणागति थी, मध्य महाभारत भगवत गीता में शरणागति बढ़ी, और अंत में अर्जुन ने कह दिया अब तो करिष्ये वचनम तव। कुल मिलाकर मुझे आपसे यही बताना है, गीता के आदि, मध्य और अंत में शरणागति की बात है, अर्थात आदि, मध्य और अंत में भक्ति की बात है। श्रीमद् भगवत गीता से
कुछ लोग राजनीति सीख सकते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल अपने जीवन में ले सकते हैं, लेकिन भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य एकमात्र भक्ति है। और श्रीमद् भागवत का वास्तविक उद्देश्य एकमात्र भक्ति और प्रेम, अर्थात गीता और भागवत का उद्देश्य भी समान है, सेम है। कई बार कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये भगवत गीता क्या है, ये भी हम चर्चा करें। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता क्या उपदेश है? क्या लगता है आपको? ऐसे हम कहते हैं ना, कृष्ण के उपदेश, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश सुनाया। तो तत्व से यदि देखें, तारतम्य से यदि हम देखें, तो ध्यान से, भगवत गीता उपदेश नहीं है। गीता उपदेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उपदेश नहीं। उपदेश का पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले उपदेश, उप माने ऊपर, निकट भी होता है। उप माने एक अर्थ ले लीजिए ऊपर, और देश माने देना। उपदे, ऊपर बैठकर जो देता है, मतलब वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हो, श्रोता नीचे बैठा हो, और ऊपर बैठकर श्रोता को जो देता है, उपदेश, ऊपर से जो देता है। अब जरा अर्जुन और कृष्ण को देखिए। यहाँ तो अर्जुन ऊपर बैठे हैं, कृष्ण नीचे खड़े हैं। रथ जहाँ पर कुरुक्षेत्र के रणांगण में जहाँ रथ चल रहा है, तो सारथी का स्थान तो नीचे होता है, अर्जुन ऊपर बैठे थे रथी। सो उपदेश में क्या होता है कि उपदेश देने वाला ऊपर और लेने वाला नीचे, तब तो उपदेश ठीक से जाएगा ना, डायरेक्शन पकड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, कृष्ण नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर है। ये उपदेश नहीं है। भगवत गीता उपदेश नहीं है। तो फिर भगवत गीता क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे भगवत गीता आदेश है, उपदेश नहीं है। तो गीता आदेश है, आदेश भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहीं पर भी आदेश नहीं दिया। यद्यपि दे सकते थे, भगवान होने के नाते, मित्र होने के नाते, गुरु होने के नाते, लेकिन कृष्ण ने कहीं भी गीता में अर्जुन को आदेश नहीं दिया। कृष्ण ने जो भी सुनाना था सुनाया और कहा कि अर्जुन अब तुम्हें जो लगता है वह करो। सो गीता उपदेश भी नहीं है, गीता आदेश भी नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता संदेश है। भगवत गीता संदेश है। ये गीता संदेश भी नहीं है, क्योंकि संदेश का अर्थ क्या है कि किसी की बात किसी के पास पहुंचाना। अब भगवत गीता जैसा ज्ञान जो कृष्ण दे रहे हैं वो तो कृष्ण का ही है, कृष्ण कहीं से लेकर नहीं आए। कृष्ण ने कोई पोस्ट में नहीं कि यहाँ से वहाँ ज्ञान, वो सारे ज्ञान के स्रोत ही कृष्ण है। सो भगवत गीता संदेश भी नहीं है, न ये उपदेश है, न आदेश है, और न तो श्रीमद् भगवत गीता संदेश है। तो भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता क्या है? तो यहाँ पर कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक के अंत में कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे। श्रीमद् भगवत गीता न उपदेश है, न आदेश है, न संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवादे। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। भगवान से कृष्ण और अर्जुन का संवाद है श्रीमद् भगवत गीता। अब मैं तो शुरू यहां से किया कि गीता और भागवत एक है। माने गीता जो है ना, भागवत भी है। केवल गीता गीता नहीं, वो भागवत भी है। सर्वप्रथम सबसे पहले श्रीमद् भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? भागवत की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारी है। भागवत की एक डेफिनेशन में बताऊं तो भगवता उदित इति भागवतम। फिर से,
भगवता उदित इति भागवतम। भगवता माने भगवान के द्वारा, उदितम माने कहा गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है इसलिए इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ठीक है, भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवता उदितम इति भागवतम, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा। और इतिहास आप सब जानते हैं कि वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। सो भागवत ग्रंथ को भागवत इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया। तो श्रीमद् भगवत गीता को गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है। सो क्योंकि दोनों ग्रंथ भगवान के द्वारा बोले गए हैं, इसलिए गीता में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत भी भगवान ने गाया और भगवत गीता भी भगवान ने गाई, क्योंकि भागवत का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया, और गीता, भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। दोनों का अर्थ सेम है। अच्छा, और गीता और भागवत में और एक समानता बताऊं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाया? आप सोचिए। वैसे कृष्ण के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भागवत किसको सुनाया? पद्म पुराण, भागवत महात्म्य में आप सब जानते हैं कि प्रभास क्षेत्र में लेकर गए कृष्ण अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय मित्र उद्धव को। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को प्रभात में लेकर गए और प्रभास क्षेत्र में जाकर कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को भागवत सुनाया। अब जब गीता सुनाने का समय आया तो कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? भक्तो सी में सखा चेती, अपने सखा अर्जुन को गीता सुनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ये जो गीता भागवत का ज्ञान अपने सखाओं को ही देते हैं। एक सखा उद्धव जिसको भागवत सुनाया कृष्ण, और एक सखा था अर्जुन जिसको गीता सुनाई। तो इस दृष्टि से भी गीता और भागवत समान होता है। तो कुछ लोग कहेंगे भागवत जो है ना पुराण है, गीता क्या है? श्रीमद् भागवतम, ऐसा कहा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराण का अर्थ होता है पुरातनम, पुरातन अपि नवम पुराणम। पुराना होकर भी जो नया लगे उसे कहते हैं पुराण। सो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भगवत गीता क्या है? वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता वेदव्यास मुनि ने जब लिखनी हुई तो वेदव्यास मुनि ने भगवत गीता को कहाँ रखा? मध्य महाभारतम। महाभारत में भीष्म पर्व में भगवत गीता को वेदव्यास मुनि ने रखा। इसलिए ऐसे देखा जाए व्यास मुनि की कलम के अनुसार तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है यदि वेदव्यास की कलम से देखा जाए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता महाभारत की तरह है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। तो कुछ लोग सोचे कि अरे कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के बेटे हैं, इसका अर्थ है कि कृष्ण से महान उनके माँ बाप हैं क्योंकि वो देवकी वसुदेव से जन्म लिए। तो भगवत गीता महाभारत से निकली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि महाभारत महान और गीता महान नहीं। भगवत गीता महाभारत से अधिक महान है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने, भले महाभारत में गीता है लेकिन हमारे आचार्यों ने भगवत गीता को संहिता कहा। वेदांत सूत्र की जहाँ व्याख्या करनी हुई, जहाँ टीका करनी हुई, तब हमारे समस्त वैष्णव आचार्यों ने भगवत गीता को संहिता कहकर बोधित किया गया है। सो श्रीमद् भगवत गीता जो है संहिता। और ज़्यादा क्या कहे, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य ने भगवत गीता को उपनिषद कहा। इसलिए आप देख सकते हैं ओम तत्सत इति, इसको साइड में रखिए, और फिर क्या कहते हैं,
श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद में स्थान दिया गया, ये भगवान शंकराचार्य ने बताया। आदि शंकराचार्य गीता को उपनिषद कहते हैं, वैष्णवाचार्य श्रीमद् भगवद गीता को संहिता कहते हैं। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता में कोई अंतर नहीं। अब क्या है श्रीमद् भगवद गीता में? क्या आपने कभी सोचा कि भगवद गीता जैसे न आदेश न उपदेश न संदेश है, भगवद गीता जो है संवाद है, और किसके बीच में? कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अब देखिए, जब दो लोग के बीच में संवाद होता है ना, तो बातें चलती हैं, वे ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, लेकिन बात करते करते जब कोई दूसरे का नाम लेता है तो समझना चाहिए कि नाम लिया मतलब कुछ बात के ऊपर जोर देना चाहता है, कुछ बातों के ऊपर जोर देना चाहता है। जैसे एक बाप और बेटा दोनों बातचीत कर रहे हैं, बाप और बेटे का संवाद हो रहा है, तो चलता है कि बेटा तू ये कर, नहीं तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। लेकिन बाप को कुछ विशेष काम निकालना होता है ना, तो संबोधन, हे मेरे प्रिय बेटे तू मेरे लिए जरा ये कर क्या। देखो संबोधन आ गया। जब नॉर्मल बात थी तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ काम निकालना हो, काम कराना हो, या कुछ विशेष चीज याद करानी हो, कुछ विशेष उद्देश्य जब होता है ना, तब दो लोगों के बीच में संबोधन निकलता है। तो भगवद गीता एक संवाद है, और संवाद में कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को संबोधन दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता में 249 संबोधन है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में 250 बार, एक कम, 250 में एक कम, एक दूसरे को पुकारा गया है कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे पार्थ, हे अच्युत, हे द्रोणाचार्य। ये कितनी बार भगवत गीता में? 250 बार। कभी मार्क किया? गीता 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 डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं इसके बारे में कि श्रीमद् भगवद गीता में 250 में एक कम एक दूसरे को पुकारा गया है, संबोधन दिया गया है। और थोड़ा सा अंदर जाए तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 76 टाइम, अर्जुन ने, नोट कीजिएगा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 76 टाइम पुकारा है, संबोधन दिया है। जैसे हे कृष्ण आप मेरे लिए ये कीजिए, हे अच्युत आप ये कीजिए, हे माधव ये कीजिए। कितनी बार अर्जुन ने कृष्ण को 76 टाइम पुकारा? इसका अर्थ ये हुआ अर्जुन ने भगवत गीता में कृष्ण के 76 टाइम्स नाम लिए, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 76 बार पुकारा। लेकिन और एक जानकारी दे दूं, अब अर्जुन ने कृष्ण को 76 टाइम संबोधन दिया, 76 टाइम पुकारा, लेकिन कुछ ऐसे संबोधन रिपीट भी है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को केशव कहा तो कुछ 2-5 मिनट के बाद फिर से केशव। तो यदि रिपीटेड शब्द को माइनस किया जाए, वैसे 76 टाइम, लेकिन रिपीट शब्दों को माइनस किया जाए तो 40 संबोधन अर्जुन ने कृष्ण को दिए हैं। अर्थात भगवत गीता में कृष्ण के 40 नाम है, यदि रिपीटेड नाम को निकाला जाए। यद्यपि 76 टाइम है, लेकिन रिपीटेड को निकाला जाए तो 40 नाम्स। तो भगवत गीता में हरि तारा 6000 नाम हैं, हरि के 1000 नाम जो है ना, उसमें से 40 नाम भगवत गीता में है। और वो नाम कृष्ण किसने दिए? अर्जुन ने दिए। और वो नाम ऐसे वैसे नहीं, कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष उद्देश्य से, कुछ विशेष, वो सब हम जानेंगे, लेकिन ये नोट कर लीजिए। तो ये हुआ, टोटल है 249 संबोधन, 249 बार पुकारा गया। उसमें 76 अर्जुन ने कृष्ण को, उसमें 40 रिपीटेड को निकाला जाए, डुप्लीकेट माइनस किया जाए तो 40। अच्छा, कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार पुकारा? यहां तो हद ही हो गई। कृष्ण ने अर्जुन को 162 टाइम्स पुकारा। इसका अर्थ ये हुआ, एक यहां से एक बहुत सुंदर बात मिलती है
कि अर्जुन ने कृष्ण को 76 टाइम बुलाया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को 162 टाइम बुलाया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान का जितना नाम लेते हैं या हम भगवान का जितना कीर्तन करते हैं, उससे ज्यादा, उससे डबल, 2 गुना 3 गुना भगवान हमारा नाम लेते हैं, भगवान हमारा कीर्तन करते हैं। भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन याद रहे हमारे भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। भगवान भक्तों का नाम, भक्तों का ध्यान करते हैं। सो कृष्ण ने अर्जुन को 162 टाइम्स पुकारा, लेकिन अर्जुन के हरि के 1000 नाम, अर्जुन के तो इतने सारे नाम थोड़ी ना होंगे, लेकिन फिर भी 162 टाइम्स में कृष्ण ने अर्जुन के एक एक नाम को 2-2, 3-3 बार यूज किया। तो ये इसमें से भी यदि हम जो आवृत्ति, जो डबल 2 टाइम 3 टाइम उसे माइनस करेंगे, तो मूल रूप से अर्जुन के 22 नाम लिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के 22 नाम है, जैसे धनंजय, जैसे गुड़ाकेश, जैसे विजय, तो अर्जुन के 22 नाम और कृष्ण के 40 नाम। और बात आई इसलिए कह दूं, संजय का 1 नाम है भगवत गीता में। धृतराष्ट्र के 8 नाम है, बहुत सुंदर जानने लायक। भगवत गीता में धृतराष्ट्र महाराज को 8 बार संबोधन किया गया है। रिपीटेड माइनस करे, 8 बार में रिपीटेड माइनस करे तो 5 मूल नाम है। धृतराष्ट्र महाराज के 5 नाम है जो 8 बार संबोधन किए गए। और फिर द्रोणाचार्य को 2 बार संबोधन किया गया। सो इस प्रकार कुल मिलाकर 249 टाइम्स श्रीमद् भगवद गीता में एक दूसरे को पुकारा गया। अब मुझे जो यहाँ पर बात करनी है, गर्ग परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, और ये जो गीता जयंती का महीना चल रहा है, मुझे एक राम सेतु बनाना, मुझे संगम करना है गीता और भागवत का। तो ये संगम कैसे करेंगे? तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 76 टाइम्स पुकारा। अर्जुन ने कृष्ण को 76 बार संबोधन दिए, अर्थात अर्जुन ने कृष्ण के 76 टाइम्स नाम लिए। तो वे 76 जो नाम है कृष्ण के भगवद गीता में, उन नाम को गीता से लेकर वो नाम क्यों पड़ा, वो श्रीमद् भागवत से हम कथा सुनेंगे। समझ रहे ना? भगवद गीता में कृष्ण के जितने भी नाम हैं, वो नाम कृष्ण के क्यों पड़े, तो उसकी सारी कथा जो है विस्तार से श्रीमद् भागवत में बताई गई है। तो अर्जुन ने जो संबोधन दिए हैं, वो संबोधन कृष्ण के नाम को गीता से उठाएंगे, और उस नाम की कथा जो है हम श्रीमद् भागवत से सुनेंगे। तो ये भागवत और गीता का हम संगम करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम 76 बार कृष्ण के जो नाम लिए गए हैं, एक के बाद एक, रोज 4-4, 5-5, 7-7, अब पता नहीं, हम तो शुरू कर देते हैं, अब इसको समाप्त कराना तो भगवान के हाथों में है। तो मैंने तो आज सोचा था 5 नाम लूँगा, लेकिन अभी तो प्लेटफॉर्म ही चल रहा है, अभी तो केवल भूमिका बन रही है। सो चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने, ये याद रखिएगा, मैं बारंबार कह रहा हूँ, याद रह जाए, क्योंकि 7 दिन तक ये चलेगा। अर्जुन ने कृष्ण को 76 टाइम पुकारा, और उसमें रिपीटेड माइनस करे तो 40 नेम भगवान श्री कृष्ण के गीता में है। और उसमें सबसे पहला नाम क्या है? वो है अच्युत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला नाम जो है, यदि हम सबसे पहले वर्णन किया जाए तो वो है अच्युत। हाँ, ये भी आपको बता दें कि ये अच्युत नाम भगवद गीता में 3 बार लिया गया है। तो मैं आपको ये दिखा भी दूं, और फिर भागवत से हम उसकी कथा सुनेंगे कि अच्युत नाम कृष्ण का क्यों है। तो ये तो गीता में नाम दे दिया, लेकिन उसका डेफिनेशन, उनकी लीला, उनकी कथा श्रीमद् भागवत में बताई जाएगी। तो भागवत से इस प्रकार से हम 7 दिन कथाएं सुनेंगे।
तो कहाँ कहाँ कृष्ण का अच्युत नाम श्रीमद् भगवद गीता में है? सबसे पहले प्रथम अध्याय 21वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत करके पुकारा। आप ध्यान से देखें तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, अंडरलाइन आप देख सकते हैं। अर्जुन उवाच सेनियोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयि मैं अच्युत यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान्। अर्जुन ने ये प्रसंग इस प्रकार का है कि बख्तर पहनकर अनेकों शस्त्रों से सुसज्जित होकर दोनों सेना रणभूमि में आ चुकी थी, दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। और उसी समय अर्जुन के मन में विचार आया। देखिए ये श्लोक जो ना अर्जुन का गुण है, ये श्लोक अर्जुन का गुण है। कैसे? मुझे एक अचानक बात याद है। आप आज रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, तो रेस्टोरेंट में जिस दिन जाना, ये हाथरस है ना, इसलिए मुझे खाने पीने की बात बहुत याद आने वाली है, क्योंकि हमें जो हाथरस में खिलाया गया था, यहाँ की मेहमान नवाजी आप देखिए। मैं एक बार आप सबको लेकर जाऊँगा हाथरस में। ये हाथरस वालों को पता भी चले कि हम वृंदावन आए हैं, ब्रज में आए हैं। तो पूरा, अब पिछली बार की बात है कि हमारी कथा थी वृंदावन में, तो हाथरस से पूरा टेम्पो भरकर चाट पकौड़ी, जानते हैं प्रभु जी को क्या पसंद है, तो सारे श्रोताओं के लिए लेकर आए। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो रेस्टोरेंट में जाना है या कोई अच्छा सा भोजन बना है, आपको भूख लगी है, तो होता क्या है कि जब हम टेबल पर बैठते हैं और जब भोजन आता है तो सीधा, हमारे गुजराती में वो कहे नो भाड़ू हो एम, कभी न देखा हो और जन्म जन्म का भूखा हो, ऐसे सीधा शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्जुन का स्वभाव आप देखिए, सब कुछ अस्त्र शस्त्र से सब सुसज्जित थे, शंख फूंक चुके थे और सब कुछ शुरू होने वाला था। उस समय भी अर्जुन ने धीरज रखी, धीरता रखी। और उस समय भी अर्जुन सोच रहे थे कि अभी भी मुझे देख लेना चाहिए। जैसे सुंदर भोजन प्रसाद आ जाए, और हमारे इस्कॉन में शिल प्रभुपाद ने सिखाया कि जब भी आप प्रसाद ग्रहण करते हो ना, तो उसके पहले प्रेयर, प्रार्थना करनी चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासु नैव जायते, बिल्कुल ट्यून में उसे गाना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम। लेकिन ये अर्जुन जैसी स्थिति किसी की आ जाए ना, मतलब भूखे हैं और भोजन, तो उस समय महाप्रसादे गोविंद नाम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु सीधा शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर भी उस समय धीरता रखना, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरता रखना, ये बहुत बड़ा गुण है। तो अर्जुन का ये गुण प्रस्तुत है। लेकिन हमें तो ये सब नहीं देखना है। हमें तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, ये प्रथम संबोधन है, हे अच्युत, ये हमारा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दो। मान लो तत्कालीन मुझे बात आती है, कृष्ण कहे कि यहाँ युद्ध शुरू हो रहा है और तू ऐसा बोल रहा है कि रथ दोनों सेना के बीच में, ये तेरा रथ कोई तोड़ नहीं देगा? अथारो रथ कोई भांगी नहीं ना क्या? बे બંને સેનાની વચ્ચે આમ આગો ઉભો રહે ને યુદ્ધ કર, दूर खड़ा रह के युद्ध नहीं। अर्जुन कहता है सैन्योर उभयोर मध्य, मुझे बिल्कुल सेंटर में, बीच में लेकर जाओ। तो मानो कृष्ण कहे कि भांगी नाक्षे, तोड़ देगा, तेरा रथ बद टूट जाएगा। तब मानो अर्जुन कहते हैं कि अच्युत है कृष्ण, मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रथ चलाने वाला अच्युत है। च्युत माने गिरना, पीछे हटना, पतन होना, और अच्युत माने जो कभी न गिरे, जो कभी पीछे न हटे। कृष्ण, क्या मैं नहीं जानता हूं कि मेरे साथ कौन है? अच्युत खड़ा है।
वैसे सेनियोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में जाकर खड़ा। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो दूर से ही गोला और बम फेंकते ना, और कोई बीच में जाकर हीरोगिरी करने जाकर ऐसे खड़े रहे तो वो तो अच्युतम केशवम नहीं हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बात थी कि भाई युद्ध हो रहा है, दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े, तो बीच में जाकर के बॉर्डर के पास खड़े रहकर तुझे क्या देखना है? तो कृष्ण ने कहा होगा भाई ये तो तोड़ देंगे, मार देंगे। बोले अच्युत है, क्योंकि अच्युत मेरे साथ है। देखो ये संबोधन ये काम करते हैं, इसलिए यहां पर अच्युत शब्द दिया गया। नहीं तो अर्जुन अच्युत ना बोलते, वो तो सीधा कह देते, लेकिन ये अच्युत है। तो 76 संबोधन है, उनमें से ये अच्युत 3 श्लोक में। एक तो पहला अध्याय के 21वें श्लोक में, दूसरा 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन ये संबोधन देते हैं। अब ये संबोधन अर्जुन ने रोते रोते दिया। ये पहला संबोधन खुमारी में दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्युत ये पहला मतलब खुमारी में, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत है। लेकिन ये 10वें अध्याय में जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और कृष्ण ने जब अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन रोने लगे। अर्जुन बिल्कुल पानी पानी हो गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, कृष्ण मैं ऐसा समझता था कि आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आप तो साक्षात भगवान हो। इसलिए कहते हैं सखेति मतवा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने तो आपको मेरा सखा मान लिया। और फिर रोते हुए ये अच्युत संबोधन देते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण भोजन करते हुए, विहार करते हुए मैंने कैसे कैसे आपको तुकार करके बुलाया, आपके कंधे पर हाथ रखकर चला, आप इतने महान भगवान, इतने महान ईश्वर, लेकिन मैंने क्या क्या आपके साथ किया प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। सो इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने ये संबोधन दिया अच्युत है। अब यहाँ पर अच्युत क्यों संबोधन दिया कि कृष्ण आप तो भगवान हो, और भगवान से जो द्रोह करे, भगवान से जो द्वेष करे, या फिर भगवान का जो रिस्पेक्ट न करे, वो तो गिर जाता है, वो तो उसका पतन हो जाता है। लेकिन हे अच्युत, आप मुझे गिरने मत देना। अच्युत माने जो कभी गिरे नहीं, जो कभी अपने भक्तों को गिरने न दे। इसी के साथ अर्जुन ने निवेदन किया कि जैसे एक बाप अपने बेटे की कितनी भी बड़ी गलती हो, एक बाप अपने बेटे को क्षमा कर देता है, एक पति अपनी पत्नी की गलती को क्षमा कर देता है, ऐसे प्रभु हम आपके बेटे हैं, हम आपके संतान हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। रोते हुए अर्जुन ने ये अच्युत संबोधन दिया कि कहीं हमारा पतन न हो जाए। तो ये, और फिर 18वें अध्याय के 73 नंबर के श्लोक में अर्जुन ने अच्युत संबोधन दिया। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत है। अब देखो, बिल्कुल गीता के प्रारंभ में, गीता के मध्य में, गीता के अंत में 3 बार अच्युत 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 शब्द अर्जुन ने लिया। और यहाँ पर अच्युत कहकर ये मानो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, ये गीता सुनकर तुझे कैसा लगता है? तुझे अभी भी कोई डाउट है? बोले अच्युत, मुझे कोई डाउट नहीं है। आपके मुख से कोई उपदेश सुने, क्या फिर वो गिर सकता है, पीछे हट सकता है, फिर वो कंफ्यूजन में रह सकता है? अच्युत, मुझे कोई नष्ट मोह, मेरा तो मोह भांग के भूखा हो गया। स्मृतिर लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसादात में अच्युत। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 76 संबोधन कृष्ण को दिए गए। उनमें से प्रथम है अच्युत, जो ये तीनों श्लोक में, गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 42 और 18वें अध्याय के 73, ये अच्युत। आइए अब हम ये अच्युत शब्द की व्याख्या, ये अच्युत शब्द
श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार से ये अच्युत शब्द सार्थक होता है, श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा हम श्रवण करेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरा जैसे तुम उनको बुलाते नहीं। क्योंकि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को अच्युत कहा गया। वैसे टीकाओं के अनुसार, व्याकरण के अनुसार देखे तो संस्कृत के एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया, यहाँ पर इसके 4 अर्थ है, 4 अर्थ। सबसे पहले अच्युत का प्रथम अर्थ होता है अजेय। अच्युत का प्रथम अर्थ है अजेय, जिसको कोई जीत न सके, जो किसी से जीता न जा सके, उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत का दूसरा अर्थ है अपराजित, सेम अजेय, अपराजित, जो कभी किसी से हारा नहीं है। अच्युत का तीसरा अर्थ है न भवति च्युत यह स कृष्ण इति अच्युत, जो कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होते, जो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अर्थात जो जिसका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, जिसका स्थान कभी नष्ट नहीं होता, जिसकी कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, जिसके भक्त भी कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए कृष्ण को अच्युत कहते हैं। हमें जो यहाँ पर अभी कथा करनी है, तो अच्युत का चौथा अर्थ है कि जो अपनी महिमा में नित्य स्थित रहे। अच्युत माने जो निरंतर नित्य अपनी महिमा में स्थित रहे, अर्थात जिनकी महिमा अनंत है, अपरिसीम है, अपार है, जिसका कोई और छोर नहीं है, परम महिमावंत, वो है भगवान अच्युत। अब जब महिमा की बात आई तो भक्तों, भगवान की बात छोड़िए, भगवान का एक स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत की महिमा को ही इतना गाया गया, इतना गाया गया, अनंत शेष पाताल से लेकर आकाश तक, अनंत अनंत युग से भागवत की महिमा को लोग गा रहे हैं, लेकिन आज तक उसे शेष नहीं कर पाए। तो जब भागवत की इतनी महिमा है, तो उस भागवत के स्वरूप भगवान की कितनी महिमा है। तो अच्युत का यह अर्थ लेकर हम भागवत की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्युत का चौथा अर्थ है जो अपनी महिमा में नित्य स्थित रहते हैं, जिसकी महिमा कभी घटती नहीं, इवन बढ़ती रहती है। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का अच्युत का अभिन्न स्वरूप है श्रीमद् भागवत, जिसकी महिमा न कभी घटती है न कम होती है, अपितु दिन बर दिन बढ़ती रहती है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन में भागवत महात्म्य सुनने का ये विधि है। सो आइए, अच्युत शब्द जो महात्म्य को, महिमा का वर्णन करता है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत की कुछ महिमा का श्रवण करें, जिससे हमें पता चले कि भगवान की कितनी महिमा है। सो भगवान का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। एक
श्रीमद् भागवतम की प्रथम महिमा पद्म पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सूत गोस्वामी गाते हैं। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति भागवत सुनता है, ये भागवत की महिमा कहूं अच्युत शब्द से, जो व्यक्ति भागवत सुनता है उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वास करते हैं। अर्थात इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती योगियों की तरह कि हम सब छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे, काम धंधा छोड़ देंगे। नो, श्रीमद् भागवत सुना नहीं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हृदय में प्रकट हुए नहीं। दोनों सिमिलर, एक साथ होता है। आप कहोगे कि भाई ये कहाँ लिखा है, ये प्रसंग कहाँ पर है? श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये प्रसंग श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सूत गोस्वामी सुनाते। आइए प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करके हम यह कथा सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतियादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री व्यास मुनि भगवान को प्रणाम करके वह सुंदर संवाद शौनक आदि ऋषि मुनि और सूत जी के बीच में सुनाते हैं। एक समय की बात, नारद मुनि वीणा बजाते बजाते सोचे कि पृथ्वी लोक जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि सुन लिया होगा देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगला जन्म मिले तो स्वर्ग में नहीं, हमें पृथ्वी पर मिलना चाहिए। सो नारद जी को लगा कि पृथ्वी लोक बहुत अच्छा है, चलो पृथ्वी लोक जाकर आते हैं। नारद मुनि पृथ्वी लोक पर आए और सबसे पहले वह ब्रज वृंदावन में गए। जब वृंदावन में गए तो नारद जी ने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? बोले एक 16 साल की कन्या क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। उस कन्या के बगल में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे और ये जोर जोर से रो रही थी। नारद जी बस वहीं, अब नारद जी को पृथ्वी का प्रथम दर्शन ये हुआ है? नारद जी पृथ्वी में आए तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या? रोता हुआ आदमी पाया गया। बस यही है इस दुनिया का उसूल, यही है दुनिया का परिचय है? और नारद जी ने उसे तो रोते हुए देखा, उसके साथ थोड़ी देर मिलेंगे नारद भी रोएंगे। ये संसार ऐसा है वक्त। सो नारद जी आए और उस वहां से जा रहे थे तो उस देवी, उस कन्या ने रोते हुए कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, कुछ देर के लिए यहां पर आओ, मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता को, मान न मान तू मेरा मेहमान, मैं न तुम्हें जानता हूं तुम मुझे, मैं तुम्हारी चिंता को कैसे दूर कर सकता हूं? उस कन्या ने बहुत सुंदर कहा, दर्शनम तव लोकस्य नारद, आपका दर्शन सर्वथा अघहरम पुंसम। नारद जी, आपका दर्शन ही संसार के जीवों के पापों से मुक्त कर देता है, आपका दर्शन ही जीवों को पवित्र कर देता है। कम से कम दर्शन दीजिए। बहुत सुंदर बात, साधु का दर्शन ही धन्य है। गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन मेरे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि गंगारो परश हैल पश्चात पावन, परंतु दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा में स्नान करो बाद में दर्शन, लेकिन किसी साधु संत का दर्शन कर लो तो हृदय पवित्र हो जाता है। और इतिहास खोलने की छूट है। रात दिन पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारने वाला वह मृगारी रत्नाकर डाकू, एक बार नारद जी का दर्शन कर लिया तो वह मृगारी, वह डाकू
दुनिया का बहुत बड़ा भक्त वाल्मीकि ऋषि बन गया। ऐसा साधु, त्रेता में भगवान राम आए उसके पहले तो रामायण लिख दी वाल्मीकि ऋषि ने। दर्शनम तव लोकस्य, केवल दर्शन करने मात्र से। शिल प्रभुपाद ने क्या किया? अमेरिका आए, प्रभुपाद के दर्शन से, उनकी पवित्रता से लोग पवित्र होते थे। भक्तों, ऐसे साधु जब हमारे घर पर आए ना, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में ऐसे साधु आए तो घर पर उत्सव मनाइएगा कि कोई संत आया है हमारे पास जो हमें पापों से मुक्त करा देगा। नारद जी निकट गए, निवेदन किए कि देवी आप कौन, और आपके साथ ये दो बूढ़े कौन है? तब उस देवी ने कहा कि नारद, मैं भक्ति हूं। हम और आप, मैं तो ज़्यादा नहीं करता, आप तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरफ्लो हो रही है। हम जो भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे गंगा नदी भी है तो गंगा देवी भी है, तुलसी मैया पौधे के रूप में भी है तो वृंदा देवी भी है। वैसे भक्ति हम और आप जो करते हैं ना, उसकी मूर्तिमान देवी कन्या के रूप में वहां पर बोले मैं साक्षात भक्ति देवी हूं। तो नारद जी ने कहा तो आइए, आपके बाजू में ये बूढ़े कौन हो? ये मेरे पुत्र है। नारद जी पहले तो सिर खुजाने लगे, धरती पर माँ छोटी और बेटे बड़े होते होंगे, वे तो बेचारे नए नए थे ना। बोले ये कैसा कि माँ छोटी है और बेटे बूढ़े होकर मर गए? बोले ये मसला क्या है, मुझे ये बताओ कि ये आप 16 साल की कन्या और ये आपके बेटे। बोले ये मेरे दो बेटे हैं, मैं भक्ति हूं, और ये ज्ञान और ये वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। नारद जी ने कहा ऐसी स्थिति? बोले क्या बताएं नारद, द्रविड़े अहम उत्पन्ना वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हमारी वृद्धि हुई, लोगों ने स्वीकार किया, भजन भक्ति करने लगे, हमें पोषण मिला, मैं, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न। लेकिन महाराष्ट्र में जब पहुंचे तो क्वचित क्वचित कुछ कुछ तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर जैसे लोगों ने स्वीकार किया और कुछ लोगों ने त्याग दिया। लेकिन महाराष्ट्र से वापी, वलसाड़ और सूरत, गुजरात में पहुंची तो भांग के भूखा कर दिया मेरा। अर्थात गुजरात, राजस्थान, ये जो पूरा पट्टा है, वहां मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और मुझ भक्ति का स्वीकार नहीं करने के कारण हमारा पोषण बंद हो गया। हम तीनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य, हम तीनों बूढ़े हो गए। नारद जी क्या बताऊं, सत्य नास्ति, दुनिया में सत्य जैसी वस्तु नहीं रही। छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं। दया नास्ति, लोगों में दया नहीं रही। तपह, तपस्या नहीं रही। दानम न विद्यते, कलयुग का एक ही चरण बचा, लोग दान भी नहीं करते। उदर पेट भरने के लिए लोग जी रहे हैं, और वरा का कुट भाषण, घर की बहुएं बुजुर्गों के सामने कड़े शब्द बोलती है, कठोर वचन बोलती है। और शालक को बुद्धि, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, उसे लिखा है उसमें, ये देवी भक्ति अपना दुख सुना रही है। बोले किसी साधु संत महात्मा के पास जाकर सलाह मशवरा करनी चाहिए, कुछ सलाह लेनी चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन कलयुग में साधु संत के पास कोई नहीं जाता। बुद्धि लेने के लिए शालको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले साले बचे हैं। साले, एक साला शकुनी महाभारत में कुरुक्षेत्र में आया, पूरा कुरु वंश को खत्म कर दिया। तो बुद्धि देने वाले साले बचे हैं। मैं सभी सालों को नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा भी एक है, सब साले ऐसे नहीं होते। लेकिन ये भक्ति का दुख है। भक्ति महारानी, श्यामानंद प्रभु आपका साला है तो मैं वाड़ लूं बात को। जय
तो ये भक्ति महारानी का दुख था कि संसार में पाप ही पाप हो रहा है और मुझे कोई स्वीकार नहीं किया। हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन उस समय हमने सुना कि वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन की महिमा सुनकर मैं भक्ति मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वृंदावन में पहुंची और यहाँ पहुंचते ही ब्रज के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई है। ब्रज तो ब्रज है, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इतने बूढ़े होकर मूर्छित होकर गिर गए। हे नारद मुनि, आप इनको जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे हैं, मुझे जीवित कर दीजिए। नारद जी ने कहा, मैं इनको जीवित करने, मैं तो यहाँ पिकनिक करने आया हूं। मैं तो पृथ्वी में कोरोना सुना है, कोरोना हुआ तो सब पोल्यूशन कम हो गया, तो मैं यहाँ पिकनिक करने आया हूं और तुम मुझे काम धंधे पर लगा रही हो। बोले मैं कैसे इनका दुख दूर कर सकता हूं। तब भक्ति देवी ने कहा, जयति जयति देवो यस्य कायाधु वस्ते। हे नारद मुनि, वो ध्रुव 5 साल का बालक विठूर से निकला, यहीं बगल में हाथरस के बगल में आपको मिल गया। वो 5 साल का बालक आपको 2 मिनट मिला तो 5 वर्ष की उम्र में भगवान पा गया। 6 महीने में भगवान को प्रकट करा दिया। और ध्रुव तो फिर भी आपको प्रत्यक्ष मिला था। प्रहलाद तो अपनी मां के गर्भ में था, कयाधु का बेटा प्रहलाद तो मां के गर्भ में था। और आपने क्या शिक्षा दी, क्या ज्ञान दिया कि जन्म से ही महाभागवत। नारद जी, आप चाहो तो सब कुछ कर, क्योंकि आप हिताय जगतोर्कवत, पूरे जगत का हित करने के लिए सूर्य के समान हो। महाराज, हमारा कष्ट दूर करो। नारद जी को दया आई और भक्ति के बगल में जो बूढ़े सोए हुए थे उनके कानों में वेदों के मंत्र बोले गए। बूढ़े होने के बाद क्या वेद के मंत्र, जवानी है, शरीर में ताकत है, जितनी कथा सुननी है सुन लेनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं बूढ़े होने के बाद क्या ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे, ठीक से बाथरूम नहीं जा पाएंगे, भक्ति क्या खाक करेंगे। लेकिन फिर भी नारद ने प्रयास किया, उन बूढ़ों के कान में वेदों के मंत्र का पाठ करने लगे। बड़े नारद ने वेदों के मंत्र बोले बोले बोले, सारे चारों वेद बोल दिए, लेकिन खड़े होने की बात तो दूर रही, वो बूढ़े हिले भी नहीं। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। नारद आकाशवाणी हुई कि नारद अब ज्यादा मेहनत मत कर, तू पिकनिक करने के लिए आया, तू यहाँ एंजॉय करने आया और तू यहाँ फंस गया। आकाशवाणी से नहीं रहा गया, ऊपर से देवता बोल पड़े कि नारद यहाँ मेहनत मत कर, ये वेदों में तेरी जितनी भी मेहनत करेगा फैल जाएगी। यदि इस ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना है, देखो क्या एग्जैक्टली क्या कहा, यदि इस ज्ञान वैराग्य को जीवित करना है तो नारद जी सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराना होगा। क्या कहा? सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराना होगा। तब नारद मुनि सोच में पड़ गए कि पहले तो सत्पुरुष कौन है। इस कलयुग में, सच्ची बात है, इस कलयुग में सज्जन आदमी को खोजना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये तो बिल्कुल जमाना ही कुछ ऐसा चलता है। पहले के जमाने में फोटो देखकर शादी करते थे, आज तो फोटो देखकर शादी करना ही मत, क्योंकि फोटो में ही इतना कुछ हो जाता है। एक बार मैं कुछ दिन पहले की बात, सत्य घटना बताऊं। एक बच्चा किसी की शादी की सीजन चल रही है ना, शादी की सीजन चल रही है, तो एक छोटा बच्चा था उसके घर पर, तो वो माँ शादी में जाने के लिए मेकअप कराने गई। तो मेकअप करा के जब आई घर पर तो बच्चे ने ही उसको नहीं पहचाना। बच्चा रोया रोया रोया, माँ को समझ में नहीं आता कि रो क्यों रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तब पड़ोसी ने कहा कि भाई आज आप कुछ अलग लग रही हो और तुम्हारा बच्चा ही तुमको पहचान नहीं पा रहा है। तो मेकअप उतरता है तब पता चलता है कि भाई शूर्पणखा का तो केवल नाम सुना था, देखने को तो आज मिला। खैर,
सो नारद मुनि को आकाशवाणी हुई कि भाई सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। सत्पुरुष कौन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। इस दुनिया में सब लोग अपने अपने कार्य को सत्कर्म कहते हैं, लेकिन ईश्वर की निगाह में, भगवान की दृष्टि में सबसे उत्तम कर्म क्या। यह खोजने के लिए नारद मुनि बोले, देवी अब तुम 2 दिन ज़्यादा दुखी हो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं खोज कर आता हूँ। नारद मुनि हरिद्वार से गए ऊपर, वृंदावन से गए हरिद्वार, हरिद्वार से और ऊपर आगे बद्रीनाथ धाम में पहुँचे। और नारद जी बद्रीनाथ पहुँचे तो वहाँ पर व्यास मुनि लिखते हैं, सूत जी बताते हैं कि वहाँ पर सत्संगार्थम समागातम दद्रशु तत्र नारदम। वहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, ये चतुष कुमार जो हैं सत्संग करने के लिए घूम रहे थे। अब और एक पॉइंट आता है, अब ये ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिक, ये तो मुक्त है, मतलब इनको कोई कर्म बंधन नहीं, कोई चिंता, कोई टेंशन, और बूढ़े भी नहीं होने वाले, बच्चे की तरह रहे। तो फिर वो भी सत्संग क्यों खोजते हैं, है ना। अब जो लोग पा चुके हैं, मतलब जो लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, वो भी सत्संग क्यों खोजते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात मिलती है कि जो मुक्त जीव है, जिसे कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो भगवान को पा गए हैं, ऐसे मुक्त जीव भी सत्संग खोजते हैं। क्योंकि मुक्त जीव को भी सत्संग में आनंद आता है। जब मुक्त जीव सत्संग खोजते हैं तो हम और आप कर्म बंधन में बंधे हुए, काम धंधे में बंधे हुए, संसार की कितनी मोह माया में बंधे हुए, रोगों में, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य में बंधे हुए, हम बंधे हुए लोग सत्संग क्यों नहीं करेंगे। जब मुक्त जीव सत्संग करते हैं तो हम और आप सत्संग क्यों नहीं करेंगे। सत्संग खोज रहे थे, तो सत्संगार्थम समागात। और उस समय क्या हुआ, दद्रशु तत्र नारद, नारद जी तो बेचारे खोज ही रहे थे कि कोई साधु मिल जाए, कोई जवाब मिल जाए। नारद को देखा, सनकादिकों ने नारद को कहा, नारद भाई, नारद तुम यहाँ पर, और तुम इतने दुखी, जैसे कोई लोभी आदमी का पैसा लेकर कोई उठ जाए। ये कोरोना में बहुत लोग उठ गए हैं, तो आप जॉब करते हैं, अच्छा है, बिजनेस करने वाले को तो बड़ा है। जैसे लोभी आदमी का कोई पैसा लेकर उठ जाए, आप लोग उठने में समझते हो, कुर्सी पे उठने की बात नहीं हो रही, पार्टी उठ जाती है तो पैसे लेकर कोई चला जाए, और लोभी जितना दुखी होता है, नारद जी उतने ही आप दुखी दिखाई देते हो। आपके दुख का कारण क्या है। तब नारद जी ने सारी बात बताई कि भाई मैं तो पिकनिक करने, एंजॉय करने आया था, सोचा भारत भूमि कोरोना से सब कुछ वायरस निकल गया है, सब साफ हो गया है, लेकिन आया तब से देख रहा हूँ सब दुखी के डालियाँ है। तो अब प्रश्न ये है कि सत्कर्म क्या है। कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए कि सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने कहा कि इस दुनिया में सत्कर्म है यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ जो करता है उसका भी उद्धार, आजू बाजू वातावरण सबका कल्याण, तो यज्ञ करना सत्कर्म है। लेकिन सुनो नारद, यज्ञ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने जिसमें द्रव्य लगता है, जिसमें आहुति लगती है, जो हवन कुंड होता है, अग्नि प्रकट होती है, द्रव्य यज्ञ। लेकिन दूसरा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। नारद जी, द्रव्य यज्ञ से कोटि कोटि गुना उत्तम है ज्ञान यज्ञ। और एक बात सुन लीजिए, ज्ञान यज्ञ में भी अनेकों प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं। गरुड़ पुराण ज्ञान यज्ञ, शिव पुराण, ये पुराण वो आजकल तो है? लेकिन ये भी कहा कि सभी प्रकार के ज्ञान यज्ञों में श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ ये सबसे उत्तम कार्य है। ये बिल्कुल अल्टीमेट, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। नारद जी को उत्तर मिला, और नारद जी ने, अब 2 प्रश्न था ना कि सबसे उत्तम सत्कर्म और सत्पुरुष। नारद जी ने सोचा इनसे बड़े सत्पुरुष कौन होंगे। नारद जी ने निवेदन किया,
ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए आप कथा करेंगे? तो सनकादिकों ने कहा हम तो खोज ही रहे थे, हम तो कथा सुनते हैं, कथा करते हैं अब, लेकिन कथा करने के लिए स्थान चाहिए। नारद जी ने कहा स्थान मैं खोजूंगा, चिंता मत करो, हरिद्वार में गंगा के तट पर आनंद वन है, वहां कथा होगी। बोले केवल स्थान नहीं, स्थान के साथ साथ गान भी चाहिए, गान संगीत। नारद जी ने कहा इसकी भी चिंता मत करो, मेरे पास तो है ही ना वीणा, सॉरी वीणा ऐसी बजती, मेरे पास वीणा है और भी सारे वाजिंत्र वादक सब। बोले स्थान हो गया, गान हो गया, अब हम चार किसको कथा सुनाएंगे? श्रोताओं के कान भी चाहिए। नारद जी ने कहा उसकी भी चिंता मत करो, सतयुग का न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल तो मैं ही तो हूँ। आज तक इंडिया टीवी BBC लंदन कुछ नहीं था, उस समय तो नारद न्यूज़ चैनल, केवल सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल नारद थे, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात सब जगह पहुँचाने वाले। तो बोले श्रोताओं के कान भी, स्थान आ जाए, स्थान मिल गया आनंदवन, गान भी होगा, हम बजाएंगे गाएंगे, और श्रोताओं के कान भी। तब सनकादिकों ने कहा और भी नारद चाहिए। बोले क्या? बोले श्रोताओं का ध्यान भी चाहिए, केवल कान आकर जूम में बैठ गए ऐसा नहीं, ध्यान से सुनना भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। नारद जी ने कहा सारे श्रोता ध्यान से सुनेंगे, और अंत में नारद प्रसाद चाहिए। ये जूम वालों आप लोग सब करते हो लेकिन प्रसाद नहीं खिलाते हो, सबके प्रसाद उधार है, एक बार ये खुल जाए ना सबके घर पे आके खाना है पाना है तो प्रसाद भी चाहिए। तो इन्होंने कहा, नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, आनंद वन में बहुत सुंदर सुंदर फल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, वो सारे फलों का भोजन और सब कुछ तैयारी। नारद जी ने कथा, इस धरती की प्रथम कथा का आयोजन नारद मुनि ने किया, और वक्ता एक नहीं चार चार, सनक सनातन सनंदन ब्रह्मा के चार चार व्यासपीठ लगी, और दिन निकट आया, और जैसे ही कथा शुरू होने वाली थी नारद ने वायु वेग से सब जगह पर बोल दिया, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा, धरती को भूमंडल को पवित्र करने वाले अत्रि वशिष्ठ शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा, एक से एक ऋषि मुनि आए। इतना नहीं, आकाश से देवता आने लगे हैं। और अब देखिए, अभी मेन पॉइंट हमें ये पकड़ना है कि वहां वृंदावन में माता भक्ति देवी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित थे, उनको पता चला कि हरिद्वार में भागवत कथा हो रही है। अब कथा शुरू नहीं हुई है, एडवर्टाइजमेंट ये अमित नारायण प्रभु भेजते ना फ्लायर, बहुत अच्छा बनाते बिल्कुल ऐसे बनाकर, तो ऐसा फ्लायर नारद जी ने मान लो सब जगह भेज दिया। केवल फ्लायर देखकर, वो कथा का पैम्पलेट देखकर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, चारों वेदों के मंत्र पढ़कर ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, लेकिन भागवत कथा का फ्लायर देखकर, भागवत कथा का पोस्टर देखकर ये जग गए। कथा नहीं सुनी, कथा का पोस्टर देखकर ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए। आप विचार कीजिए भागवत की कितनी महिमा है। हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि भागवत का जब फ्लायर आता है ना, तब से ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं कि भाई ऑफिस में जैसे बलदेव भाई ने तो पूरा भाई तुम्हें जाजो हो भाई ने तो आप मारे माथे બધું આવશે, तो ये बलदेव भाई ने बिल्कुल जाना बंद कर दिया। हम श्यामानंद को तो मुझे ही रोकना पड़ता है, तो ये वैराग्य खड़बड़ने लगते हैं। जैसे ही फ्लायर निकलता है बाहर तो सारे लोग तैयारी करने लगते हैं कि अब ऑफिस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान वैराग्य बिल्कुल नाचने लगते हैं। केवल फ्लायर देख, केवल पोस्टर देखकर तो ये खड़े हो गए। पद्म पुराण में वर्णन है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य चलते चलते वृंदावन से हरिद्वार पहुंचे, कथा में जाकर बैठे। कथा प्रारंभ हुई है, जन्मादस्य तोन्व आदि तरत चार्थे शुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्रम परम धीमहि। कथा प्रारंभ हुई
और कथा बिल्कुल धीरे 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 बढ़ने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ने लगी वैसे भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान होने लगे, बिल्कुल बुढ़ापा दूर होने लगा, जवान होने लगे। कथा का एक सत्र समाप्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अब कथा का 7वां दिन पूर्णाहुति का समय आया। और पूर्णाहुति के समय में महासंकीर्तन जो हुआ है, जैसे हम तो रोज कथा के अंत में, आप सब लोग तैयार रहिएगा, जब कथा समाप्त होती तो महासंकीर्तन, ये विधि है, ये भागवत की विधि है। महासंकीर्तन हुआ। सूत जी वर्णन करते, व्यास मुनि लिखते हैं कि देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे उस कीर्तन में, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, और गंधर्व और अनेकों ऋषि मुनि साधु समाज नाचने लगा, गाने लगा। और विशेष बात तो ये हुई कि उस 7वें दिन की कथा में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करके स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, सारे भक्तों ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु को निवेदन किया कि हे प्रभु, कथा सुनकर ये ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान हो गए, नाचने लगे। लेकिन प्रश्न ये है कि अब ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कहाँ रखा जाए, क्योंकि देवता तो अपने अपने घर चले जाएंगे, नारद जी का तो क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो तो भटकते रहेंगे। लेकिन ये तो गृहस्थ परिवार ना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रभु कहीं तो स्थान देना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज के बाद, ध्यान से ऐलान किया कि आज के बाद जो व्यक्ति 7 दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, उस भागवत कथा सुनने वाले श्रोता के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वास होगा। तो स्वयं भगवान का ये संकल्प, स्वयं भगवान का ये वरदान, निवेदन है कि भागवत जो सुनता है, श्रीमद् भागवत सुनने वाले के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य निवेशित रहते हैं। ये है भागवत की महिमा। हम अच्युत शब्द से शुरू किए थे, मतलब जिसकी महिमा बढ़ती है। और भागवत की महिमा इसी श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस समय परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज भागीरथी के तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, लिखा है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवा तत्र समागतम। सुखदेव जी कथा प्रारंभ करे उसके पहले आकाश से बड़े बड़े देवता, मुख्य देवता, इंद्र तो सबसे आगे था, सुधा कुंभ ग्रहित वेव, अपने हाथों में अमृत का कुंभ लेकर सुखदेव जी के पास आए और निवेदन करने लगे। नहीं ऐसे आजकल हम लोग देखते ना, कहीं कथा करने जाते हैं तो बेचारे मेहनत तो बहुत लोगों ने की होती है, लेकिन वो जो इंद्र जैसा कोई बुद्धि प्रधान होता है ना, ये सब अपने मैंने ही किया है, तेरा मुंह करने जैसा नहीं, मतलब वो तो चेहरे से दिखाई देता है इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सबका यश वो अकेला लेना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ देवता, बुद्धि प्रधान देवता आए, निवेदन करने लगे कि देखो सुखदेव जी, आप भागवत कथा अमृत पिरोसने जा रहे हो, तो हम आपसे निवेदन करें, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये स्वर्ग का अमृत आप रख लीजिए और भागवत कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी का पारा चढ़ गया। बोले सीधे सीधे आकर बैठ गए होते तो मैं कथा सुना भी देता, लेकिन आज इन देवताओं ने, बुद्धि प्रधान देवताओं ने भागवत की तुलना स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। अरे कहाँ ये भागवत कथा और कहाँ तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कहाँ भागवत रूपी हीरा कोहिनूर और कहाँ तुम्हारा कांच का शीशे का टुकड़ा। कोहिनूर और कांच के टुकड़े की जैसे कोई बराबरी नहीं हो सकती,
वैसे भागवत कथा अमृत और स्वर्ग के अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं, तुमने अपराध किया है, जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो मेरा एक तो अच्छा कथा काम करने, एक तो आज कथा शुरू करने जा रहा हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ, कहीं मुझे श्राप देना पड़ेगा, कहीं मुझे, तुम लोग निकलो यहाँ से। देवताओं को भगा दिया। लेकिन सूत जी ने ऐलान किया कि ये वही भागवत कथा है भक्तों, जिसे सुनने के लिए सूरा पीने वाले, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता भी इस भागवत कथा को सुनना चाहते हैं। ये भागवत की महिमा है। देवता भी चाहते हैं कि हम भागवत सुने। गुरुदेव कहते हैं, कभी नहीं मरने वाले देवता जब भागवत सुनना चाहते हैं, तो किसी भी क्षण मरने वाला आदमी, मनुष्य, ये भागवत क्यों नहीं सुनेगा? थोड़ी सी भी बुद्धि है तो अवश्य सुनेगा। ये वो भागवत है। श्रीमद् भागवत की महिमा। अब तो 7 दिन कथा महाराज परीक्षित ने सुनी और सुनकर उनका उद्धार हुआ, पूरी दुनिया जानती, लेकिन ब्रह्मा नहीं जानता था, ऐसा वर्णन है। परीक्षित महाराज का जब उद्धार हुआ तो पद्म पुराण में लिखा, राज्ञो माने राजा, राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा दातापि विस्मित, सत्य लोके तुला बंधवा तोलयत साधनान यजह। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यार जीवन भर माला करते करते माला का पारा घिस गया। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये परीक्षित केवल 7 दिन कथा सुनकर वैकुंठ गया, अच्छा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बोले हमारा तो तारा घसाई गया छे पारा रे, हमारा तो पारा घसाई गया। ये ब्रह्मा के हाथ में वेद होता है ना, एक हाथ में वेद एक हाथ में माला। बोले ये वेद पढ़ते पढ़ते चश्मा के नंबर बढ़ गए, लेकिन मेरा तो कोई कल्याण नहीं हुआ। और केवल 7 दिन कथा सुनकर वो वैकुंठ गया, इम्पॉसिबल। और यदि ये सत्य बात है तो मैं परीक्षा करूंगा। तो सत्य लोक के तुला बंधवा, सत्य लोक में तुला बांधी और ब्रह्मा जी सभी साधनों को तोलने लगे। यज्ञ करना, हवन करना, ध्यान करना, दान करना, और भी जितने भी साधन है, योग करना, अष्टांग योग, ये सारे साधनों को तोलने लगे, लेकिन भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सका। और एक साथ ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को तराजू के एक पात्र में रखा और दूसरे पात्र में केवल 7 दिन कथा का श्रवण, सारे साधन हल्के हो गए और भागवत कथा भारी हो गई। ब्रह्मा जी ने रिजोल्यूशन पास किया कि दुनिया के सारे साधन को जीवन भर कोई करे, उसका जो फल मिलता है उसकी बराबरी ये 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का जो फल है वो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। 7 दिन का जो फल है वो जीवन भर अन्य साधन और सारे सभी साधन करने से अधिक है। 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल। सो इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। ध्यान से, हमारे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो फिर धर्म का तत्व, धर्म का लक्षण, धर्म के बारे में जानना हो तो हम कैसे जाने? तब सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण, चंद्र वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र का जब अस्त हुआ, गए अपने धाम में, तो सूर्य प्रकट हुआ। कौन सा सूर्य? बोले भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ। पुराण अर्को द्युति, ये भागवत रूपी सूर्य ही इस कलयुग के जीवों का कल्याण कर सकता है। भगवान शंकराचार्य ने तो कह दिया, जब भागवत ग्रंथ आपके पास है तो अन्य सारे ग्रंथ जल जाए, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि पूरे मानव समाज का उद्धार करने वाला भागवत हमारे पास। ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत के विषय में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम,
वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो ही अवरुद्ध तेत कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। एक एक शब्द समझिएगा। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है धर्म प्रोजित कैतव, कैतव माने कपट। व्यास मुनि कहते हैं अन्य अनेकों पुराणों में मैंने कपट किया है, लेकिन मैं अब ये अंतिम ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, इस भागवत में मैंने कोई कपट नहीं किया। सबसे पहले धर्म प्रोजित कैतव, कैतव नहीं किया। दूसरा, मैंने इस भागवत में लौकिक धर्म का वर्णन नहीं किया। लोक आज है कल नहीं है, मैंने आत्मा के धर्म का वर्णन किया है। और धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, और साथ ही साथ इस भागवत में निर्मत्सर, जिसमें लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है, ऐसे सताम, ऐसे संतों के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। और सच कहें, वेदव्यास जी कहते हैं वेद्यम, ये भागवत जो है वेद्यम, वास्तव में जानने लायक कोई वस्तु तो फेसबुक नहीं है। हाँ, फेसबुक में कथा सुनो, ये नहीं तो તમે બધું બંધ કરશો। कथा जानने लायक है, यूट्यूब जानने लायक, लेकिन वो रोज सुबह उठकर वो न्यूज़पेपर और रोज सुबह उठकर न्यूज़ चैनल, दुनिया भर का कचरा वो न्यूज़पेपर वाले हमारे घर में डाल कर जाते हैं, और हम रोज सुबह जग कर कचरा, वो कौवे की तरह कौवे सुबह उठकर कचरे में जैसे बैठते हैं। नाम होता है न्यूज़, न्यू, और फिर एस लगा देते हैं। न्यू क्या है? सब तो पुराना है। यहाँ इतने मर गए, यहाँ इतने कट गए, यहाँ ये बम फूटा, केवल एड्रेस और नाम अलग होता है। बाकी मैटर तो वर्षों से आदि अनादि काल से जो चली आई थी वही तो चल रही है। इसलिए कहते हैं ये जानने लायक नहीं। अब न्यूज़ जानकर भी करोगे तो क्या कर? कुछ लोगों को बहुत ज्ञान होता है, बाइडेन आएगा, ट्रंप नहीं आएगा, ये क्या कर क्या लिया तूने, ये भविष्यवाणी करके हो क्या गया बताओ। हा? कुछ लोग ये ज्ञान कुछ काम का नहीं है। इसलिए व्यास मुनि कहते हैं वेद्यम, वेद्यम, जानने लायक यदि कोई वस्तु है तो वो है भागवत। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खूब पढ़े लिखे डिग्री ले, लेकिन क्या काम में आता है? काम में आएगा तो भगवत गीता के कुछ श्लोक, भागवत के श्लोक हैं, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान। तो वेद्यम, जानने लायक कोई वस्तु है तो भागवत। वास्तवम, कितनी सुंदर बात, वास्तवम, वास्तविक रूप से जानने लायक वस्तु भागवत है। क्यों? क्योंकि भागवत की जो मैटर है, भागवत में जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट, विषय शिवदम, शिव माने कल्याण, दम माने देने वाला। भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट कल्याण देने वाले हैं। और वो न्यूज़पेपर के प्रत्येक सब्जेक्ट मन में टेंशन देने वाले हैं। बिल्कुल ईर्ष्या, अब कुछ कोई अच्छी चीज आ गई हमारे पास नहीं तो बिल्कुल ग्लानि उत्पन्न करने वाले, उसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन भागवत के प्रत्येक सब्जेक्ट शिवदम, कल्याण देते हैं। और इतना ही नहीं, तापत्रयो उन्मूलनम, भागवत यदि हम निरंतर सुनेंगे तो त्रय ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, उन्मूलनम, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे श्रीमद् भागवत की कथा यदि हम निरंतर सुनेंगे। मुझे बताओ, अभी आप कथा सुन रहे, कौन सा ताप है, कौन सा दुख है? लेकिन बस 5 मिनट के बाद जैसे कथा समाप्त होगी सारे ताप शुरू होंगे। सबसे पहले तो बाजू में से ताप आएगा, जो पति पत्नी साथ में बैठे ना, बाजू में से पहले शुरू होगा, भाई तुम्हारा ये काम बाकी है, चलो ये करो वो करो। so, दुनिया में कितने ताप हैं, ये इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, ये संसार का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में, कुछ लोग हमारे भारत में कश्मीर में जाते हैं या स्विट्जरलैंड में जाकर, हम लोग गए थे कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड, तो कुछ लोग कहते हैं यार यहाँ ठंड बहुत है, तू 1 लाख रुपया खर्च करके ठंड खाने को तो यहाँ आया है, नहीं तो अपने घर पे बेटर था। तू स्विट्जरलैंड क्यों आया है? तू बर्फ देखने को आया, तो ठंड, यार यहाँ ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, तो फिर घर पर ही रहता, यहाँ क्यों आया?
ठीक बात है। तो स्विट्जरलैंड जाकर या कश्मीर जाकर कोई कहे कि मुझे ठंड लगती, तो वो स्वाभाविक है, वो ठंड है इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में दुख स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, इसमें किसी को कोई दोष नहीं है। लेकिन उन दुखों से भी यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो तापत्रय उन्मूलनम, जल से उखाड़ कर फेंक देगा, तो वो है भागवत। ये सब अच्युत शब्द पर चल रहा है। और फिर आगे कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जानते कहाँ से आया? दुनिया की साधारण पुस्तिका चौपड़ी जो है ना, उसके लिखने वाले का कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं, खुद पालन करे न करे। लेकिन ये भागवत निगम कल्पतरो, आगम निगम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और बिल्कुल परंपरा से, बिल्कुल परंपरा से ये भागवत उतरा है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, बिल्कुल परंपरा से ये भागवत नीचे उतरा है। और इसलिए इस भागवत रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो। ये जो दो भगवान ने कान दिए ना, ये कान ये मात्र चश्मा पहनने के लिए नहीं दिए हैं, श्यामानंद जी केवल वो डालने के लिए नहीं, ये दो कान जो दिए हैं, ये कान। और आप सोचिए, ये कान ऐसे ही भगवान ने क्यों बनाए होंगे? मतलब ये टाइप के कान, ये कान जो दोने जैसे हैं, दोना होता है ना हमारा वाटका, तो ये दोने जैसे कान कथा को भर भर के पीने के लिए भगवान ने ये कान बनाया है। सो खूब भगवत कथा, इसलिए कहते हैं पिबत भागवतम, भागवत को पियो। कब तक पियो? बस ये जूम खत्म हो जाए, बस 1 घंटा 2 घंटा नहीं, चीर काल तक, जब तक मृत्यु न आ जाए, जब तक प्रलय न आ जाए, तब तक भागवत सुनते रहो। क्यों? क्योंकि भागवत रसमयी ग्रंथ है, इसमें कोई उबन नहीं आएगी, कोई इसमें अरुचि नहीं होगी, नहीं कोई उबन नहीं। बोलने वाले थकते नहीं, सुनने वाले थकते नहीं, और आयोजक हैं हमारा गर्ग परिवार, और ऐसे आयोजक भी थकते नहीं कि भाई एक के बाद दूसरा, एक के बाद और एक के बाद एक। देखो आप जितना बॉल फेंकोगे, हम बैटिंग करने के लिए तैयार है। जितना आयोजन होगा, मैंने तो अमित नारायण को कहा है कि भाई तेरे में जितनी ताकत है आयोजन करो, हम कथा करने के, जब तक प्राण है, जब तक भगवत कृपा है। सो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत। तो आइए, समय हो चुका है, आज प्रथम दिन है, और आप सभी श्रोताओं को, क्योंकि हमारी अमेरिका में सुबह है, लेकिन भारत में अब रात को 12 बजने को आ गए होंगे। सो 12 बजे तक भी आप सब ये कथा श्रवण कर रहे हो, आप सभी भक्तों का हृदय से हम आभार। और ये समय के डिफरेंस के कारण थोड़ा सा सैक्रिफाइस सभी कंट्रियों को करना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए भी क्षमा याचना करते हैं। तो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से कथा में भाग लिया, सभी भक्तों का धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।